आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। हम एकत्र हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के लिए गीता चिंतन माला में। 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं और चौथा अध्याय भी अब पूरे होने आता है। हमने कल 34 श्लोक तक पढ़ा था। इन 34 श्लोकों में यज्ञ तो पढ़ ही लिए, इसके अलावा हमने एक जो कर्म है इसका स्वरूप पढ़ा, कर्म अकर्म क्या होता है ये पढ़ा और भगवान ने बार बार बोला है कि ये आसक्ति को हमें मिटाना है। और ये सब क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन जो है मोहग्रस्त था, तो ये मोह को हटाने के लिए भगवान सब बात बता रहे हैं। उसके बाद अंतःकरण शुद्धि के बारे में बात हुई कि जब तक अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक ये ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कर्म योग बताया। कर्म योग से हमारा मल और विक्षेप जो अंतःकरण का है वो दूर होगा और ज्ञान योग से हमारा अज्ञान आवरण दूर होगा। तो कल इधर तक हमने पढ़ा था और भी बहुत कुछ बताया था। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये युद्ध छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारा स्वधर्म है। तुम निर्मम होकर, निराशा होकर ये युद्ध को लड़ो, खड़े हो जाओ और ये युद्ध को लड़ो, अपने इस मोह को त्यागो। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए अभी ये युद्ध करना कल्याण का काम है। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम और एक तत्वज्ञानी महापुरुष जो तुम्हें ज्ञान देंगे उनके पास जाकर ज्ञान ले सकते हो, पर मेरी ये मान्यता है कि युद्ध करना तुम्हारा अभी स्वधर्म है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को तत्वज्ञानी पुरुष के बारे में बताते हैं। तो तत्वज्ञानी पुरुष मतलब एक तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो और दूसरा जिसको अनुभव हो, साक्षात्कार हो, उस गुरु की बात कर रहे हैं। अब आगे जो भगवान बताने जा रहे हैं वो ज्ञान योग का जो वास्तव महात्म है उसके बारे में बोलेंगे श्लोक नंबर 35 से। तो हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो भगवान कह रहे हैं यदि हम इसका सिर्फ भावार्थ देखें तो भगवान कह रहे हैं जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होंगे, और हे पांडव जिसके द्वारा तुम भूत मात्र को अपने स्वरूप में तथा मुझ में भी देखोगे। तो अपने 34 नंबर के मतलब 34 श्लोक में भगवान ने क्या कहा अर्जुन को कि तत्वज्ञानी के पास जाकर, मतलब उस महापुरुष के पास जाकर तुझे ऐसे पुरुष के पास जा जो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। पर अब हमें तो ये समझ गया है कि सिर्फ सुनकर तो हमारा काम नहीं बनेगा, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। और यह भी पता चल गया कि तत्वज्ञानी हमको असत के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो सत स्वरूप है उसका तो कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो निराकार है, निरपेक्ष है, हमारे मन वाणी इंद्रियों से परे है, कूटस्थ है, अणुरणीयान है मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अचिंतनीय मतलब हमारे चिंतन के बहुत परे है। तो उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन या कैसे बता नहीं सकता। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये असत को तुम जानो और फिर उस ज्ञान को स्वयं ही स्वयं से जाना जा सकता है। कब? जब मनुष्य का ज्ञान से विवेक जागृत होगा, मतलब जब वो नित्य और अनित्य के डिफरेंस को समझ जाएगा, जड़ और चेतन को ठीक प्रकार से समझ जाएगा और उस परम जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ या शर और अक्षर से ऊपर वाला है उसको समझ जाएगा। तो विवेक से असत तो मिट जाएगा और फिर सिर्फ क्या रह जाएगा? सत ही सत रह जाएगा। तो यही प्रक्रिया है, हमें असत को जान लेना है और एक बार असत को जान लिया तो फिर उस असत से हमको आसक्त नहीं होना है। उसका यूज लेंगे पर आसक्त नहीं होंगे, जरूरत से ज्यादा उसका संग्रह नहीं करेंगे और फिर जो बचता है, एक बार असत खत्म हो जाए तो फिर सत ही सत बचा रहेगा। तो और ये सब इतना भगवान ने जैसे
क्यों बोला अभी तक इतना कर्म के बारे में, मोह के बारे में, आसक्ति के बारे में? क्योंकि शुरू में ही अर्जुन ने अपना मोह व्यक्त किया था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि संबंधियों को मारकर ये राज्य में जीत भी लूँगा तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? फिर पिंडदान कौन करेगा? फिर ये युद्ध होने से बहुत सारे जो मर्द लोग हैं, मेल मेंबर्स तो खत्म हो जाएँगे, तो इस समाज में या देश में स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो आगे संतानें पैदा होंगी उसके लिए दोष बोला गया है, तो उनमें दोष आ जाएगा, स्त्रियों में संकर दोष जो बोला था वो आ जाएगा। तो ज़रा समाज में गड़बड़ हो जाएगी और फिर पिंडदान कौन करेगा? तो ये सब रीज़न बताते हुए अर्जुन ने कहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान समझ गए कि ये सब तो इस ये मोह के कारण हो रहा है, और इस मोह को दूर करने के लिए यहाँ तक जो भगवान हम बताते गए उसको अर्जुन को, ताकि किसी प्रकार उसका मोह नष्ट हो जाए। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आई कि भगवान ने मोह के लिए बोला। पर यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये तत्व ज्ञान को जानकर तू फिर से मोह में नहीं पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये तत्व ज्ञान में ऐसी कौन-सी बात है कि जो भगवान बोल रहे हैं फिर से तू मोह में नहीं पड़ेगा? मतलब एक बार उसका ट्रीटमेंट हो गया तो फाइनल ट्रीटमेंट है, फिर से उसको मोहग्रस्त वो नहीं होगा। तो इतना अच्छा क्या ट्रीटमेंट है, इस बारे में आगे भगवान कहते हैं कि तत्व ज्ञान होती, जो सेकंड इस श्लोक की सेकंड लाइन में ही दिया है, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्या आत्मनि, मतलब ऐसा भगवान का कहने का मतलब है कि तत्व ज्ञान होते से ही क्या अनुभव हो जाता है कि मैं सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। ऐसी परिपूर्णता होने के बाद मोह में फिर व्यक्ति नहीं पड़ता। मतलब एक बार ये ज्ञान हो गया, उसको परिपूर्णता का अनुभव हो गया, फिर से वो अज्ञानता में नहीं आता। तो जो मैं पहले सीमित था, मेरा मन सीमित था, अभी वही मन विशालता में आ गया, और इस परिपूर्ण में ही पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। क्योंकि जब वो परिपूर्ण बोल रहे हैं, मतलब जो परमात्मा की डेफिनेशन है कि परिपूर्ण है वो, उसका भी वही हाल हो गया कि वो परिपूर्ण हो गया, तो अब पूरा ब्रह्मांड उसके अंतर्गत आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को फिर से मोह में आने के चांसेस है ही नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं शंकराचार्य जी कि जैसे सपने में जागा हुआ मनुष्य सपने से जागता है, तो वो सपने के संसार को कहाँ देखता है? अपने ही अंदर देखता है। तो इसी प्रकार वैसे ही जो तत्वज्ञानी हो जाता है, वह भी मनुष्य संपूर्ण जगत को अपने अंदर देखता है, अपने में ही देखता है। तो ये सोचने में आता है कि कैसे देखता होगा अपने ही अंदर। तो इसका एक तो हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरे जगत को वो अपना ही एक्सटेंशन मान रहा है। जो उसका मन अभी सीमित था, उसका मन विशाल हो गया, और उसने ये पूरे जगत को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो जैसा भी है, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड, तो उसको स्वीकार है, उसको कोई राग और द्वेष नहीं है। तो वो जो ये द्वंद्व है, राग, द्वेष, सुख, दुख, उससे वो ऊपर उठ गया है। तो 6th अध्याय में भी कुछ ऐसा ही आता है 29 नंबर के श्लोक में कि सर्वभूतानि चात्मनि, मतलब ये संपूर्ण प्राणी, ये संपूर्ण जगत मेरे अंदर व्याप्त है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त होते से या होने पर ही जो साधक है वो जगत को अपने अंदर देखने लगता है, मतलब अपने खुद के स्वरूप के साथ साथ वो देखता है कि सभी प्राणी मेरे अंदर है। तो इससे कहते हैं जो तत्वमसि, त्वम जो पद था उसका ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं, मेरा स्वरूप और ये पूरा जगत, तो ये हो गया त्वम स्वरूप का अनुभव। और फिर ये जो तत्व ज्ञानी जो साधक है, इसकी अभी भी अभ्यास चालू है, तो अब ये खुद का स्वरूप, पूरे जगत का, इन दोनों को परमात्मा के स्वरूप में देखता है, मतलब उसका परमात्मा से एकात्कार हो गया। तो इस प्रकार ये यहाँ बताया कि ये तत्व स्वरूप का अनुभव है। तो त्वम और तत् जो बोलते हैं ना, तत् त्वम असि, ये पूरी भगवत गीता बोलते हैं कि ये 3 में डिवाइडेड है। तो जो पहले है त्वम स्वरूप बता दिया, फिर तत् बताया, अब आगे एकत्व भी बता दिया कि दोनों का एकत्व होगा। तो
यह जो एकात्कार हो गया है, इसी को कह रहे हैं कि वह परमानंद की प्राप्ति हो गई है या उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जब उसको सिर्फ अपना स्वरूप और जगत समझ में आ रहा है, तो ये उसको ज्ञान हो गया है प्रकृति का और खुद का, पर अभी उसको वो परम ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अभी वो आनंद में भी है, उसको मुक्ति भी प्राप्त हो गई है, पर अभी भी कहते हैं वो अहम तत्व कुछ थोड़ा मात्र में बचा हुआ है, जिसके कारण उसको थोड़ा बहुत कहीं भेद अभी बचा है। पर अभ्यास और वो निरंतर लगा रहेगा, तो वह भी अहम पदार्थ, अहम वृत्ति जो है खत्म होगी और वो परम आनंद या परमात्मा के स्वरूप में साक्षात्कार होगा उसको। तो ये आत्मा परमात्मा जो भी बोल रहे हैं, यह वो अपना स्वरूप उसमें मिल गया, जो बोलते हैं या आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गई, बोलते ऐसा है, पर उसने अपना असत त्याग दिया, बस इतना हुआ है। असत त्याग देने से ही वो अपने स्वरूप में आ गया, मतलब आत्मा में आ गया, वही है परमानंद। तो इस श्लोक में इस तरीके से यहाँ बताया है कि मोह एक बार ज्ञान हो जाने से वो मोह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और तत्वज्ञानी अपने आप को परिपूर्ण महसूस करता है। यही आध्यात्मिक अभ्यास है कि हमें असत को त्यागना है। पूरा आध्यात्मिक अभ्यास इसी पर है। तो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार कोई मट्टी का घड़ा या मट्टी के कोई भी बर्तन, सबके अलग अलग शेप होते हैं, साइज होते हैं, पर सबका जो बेस एक ही होता है, माटी। और जब भी कोई इस माटी के बर्तन को खरीदने जाता है, तो क्या बेस है, आधार है, वो है परमात्मा। तो हम जगत में जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ समझ रहे हैं, जो भी कुछ छू रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सब परमात्मा ही है, भले ही वो हमको समझे या ना समझे। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ बेस परमात्मा है, बस तुझे असत का त्याग करना है, असत से आसक्ति नहीं रखनी है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी महात्मा होते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वे ईश्वर, जीव और जगत को अच्छी प्रकार से क्या जानते हैं कि ये सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ईश्वर मतलब जब माया का साथ हो गया, तीन गुणों का साथ हो गया। जगत मतलब नाम रूप, उस माया के साथ नाम रूप आ गया। और जीव मतलब जो पंचकोश के साथ आ गया। तो जीव जगत ईश्वर को महात्मा अच्छी प्रकार से जान गया है कि ये सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, और इसलिए वह उन सबको अलग अलग नहीं देखता, बल्कि उन सबको अपना ही स्वरूप मानता है या अपना एक्सटेंशन मानता है। तो उसका जो है इस ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, तेरा मेरा सब उसका नष्ट हो गया या भस्म हो गया। तो कई बार इस प्रकार ज्ञान सुनने से समझ में आता है कि ठीक है, ज्ञान तो समझ गया हमें थ्योरी में, पर क्या ये हम ज्ञान ले पाएंगे, क्या हम उसके अधिकारी हैं कि नहीं। तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि कोई भी इस ज्ञान को ले सकता है, जिसने बहुत पाप कर्म भी किए होंगे वह भी इस ज्ञान का अधिकारी है। बस आपका दृढ़ निश्चय चाहिए कि अब मुझे पाप छोड़ना है और ज्ञान के रास्ते पे चलना है। तो नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 36। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानफलेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो शब्द में समझें इस श्लोक को, तो वो कह रहे हैं यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों को तुम संतरण कर जाओगे। मतलब संतरण का मतलब पार कर जाओगे, तर जाओगे। तो यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य है कि सभी पापियों से भी जो सबसे अधिक पाप करने वाला है, तो उसको बोला है पाप कृतम, मतलब सबसे उत्तम जो पापी है, सबसे ज्यादा पाप करने वाला। ऐसा पापी भी तत्व ज्ञान से, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पापों को नष्ट कर सकता है या संपूर्ण पापों के समुद्र को पार कर सकता है। तो यहाँ भगवान
सभी को आश्वासन दे रहे हैं कि तूने पाप भी किए हों, या जो बहुत पापी लोग हैं जिनको लग रहा है कि हम तो ज्ञान ले ही नहीं सकते, उनको कह रहे हैं कि तुमने कितना भी पाप किया हो, तुम इस साधना में लग जाओ। तो ये जो जिसको भी डाउट आता है उसके लिए बहुत ही आश्वासन है कि बस तुम इस साधना में लग जाओ। पर कई बार सबको ये चिंता हमको भी होती है कि इतने पाप तो किए हैं, क्या ही तो कर लेगा भगवान हमारा, कहाँ तक वो हमारे पापों को धोता बैठेगा। तो हमने भगवान की इस ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, बस जैसा भगवान कह रहे हैं कि इस साधना में लग जाओ, मतलब लग जाओ, बाकी काम उस पे छोड़ देना है, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो भगवान का कहना है, अब आपने जो कर दिए पुराने पाप, या आपको उसी की चिंता हो रही है ना, मैंने इतने पाप पहले कर लिए, तो उन पुराने पापों की तू चिंता मत कर, बस तू नए और पाप मत कर और इस साधना में लग जा, इस मार्ग पे लग जा। जितना तू वर्तमान में और पाप करेगा उतना तू बंधता जाएगा। तो तू बस दृढ़ निश्चय कर ले, और क्या निश्चय कर ले कि अब मैं पाप नहीं करूंगा और मैं ये ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो ये ज्ञान से ही सारे पाप जो हैं नष्ट होने में देरी नहीं लगेगी। देरी नहीं लगेगी का मतलब, बस तुमने जिस पल डिसाइड कर लिया कि मैं ये पाप नहीं करूंगा और ज्ञान मार्ग पे चलूंगा, तो फिर तुम्हारी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। तो भाष्यकार एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बहुत सालों से कोई एक कोठरी में अंधेरा छाया हुआ है, पर बस एक दीपक जला देने से कितनी देरी लगती है प्रकाश होने में या अंधकार भागने में, कुछ सेकंड भी नहीं लगते। उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने से एकदम फटाफट तात्काल ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा देखा गया है कि ये जो पापी या पाप कर्म वाले हैं, ये परमार्थ मार्ग पर आते नहीं। अब क्यों नहीं आते? क्योंकि वही उनको डाउट रहता है कि क्या ही कर लेगा भगवान, इतने तो हमने अभी तक पाप कर लिए, अब इतनी सी और जिंदगी बची है तो चलने दो, एक ये डाउट आता है। फिर कईयों को तो इतने वो पापों में डूबे रहते हैं कि ये बात ही नहीं याद आती कि कोई अच्छा मार्ग भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके मन में संशय रहते हैं। पर कई लोग आ भी जाते हैं। कैसे आते हैं? या तो उनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, या किसी संत महात्मा का संग हो जाता है और उनके प्रभाव से वो इस मार्ग पर चलने लगते हैं। बस वो निश्चय कर लेते हैं कि अब हमें इस मार्ग पे चलना है, और इस मार्ग पे चले तो पक्का ही ये समंदर, ये संसार रूपी पापों का समंदर पार हो जाता है। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये जो भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान रूपी नौका से ये पाप समुंदर पार लग जाएगा। तो ये ज्ञान रूपी नौका किसको बोला है? तो ये जो ज्ञान रूपी नौका बोल रहे हैं, ये ज्ञान रूपी नौका मतलब ये ज्ञान यज्ञ को बोल रहे हैं। तो ये जो ज्ञान यज्ञ हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, और 33वें श्लोक में बहुत डिटेल में जो ज्ञान यज्ञ बताया था, ये उसी की बात कर रहे हैं, और वही है ज्ञान रूपी नौका। अब ये ज्ञान यज्ञ हम समझ गए कि इसमें किसकी प्रधानता है? विवेक विचार की प्रधानता। तो ज्ञान यज्ञ विवेक को लेकर चलता है, और उसका कल्मिनेशन मतलब उसका अंत कहाँ होता है? तत्व ज्ञान में। तो ज्ञान यज्ञ विवेक को लेकर चलता है, विवेक की प्रधानता है उसमें, और उसकी जो पूर्णता है वो तत्व ज्ञान होकर होती है। पूर्णता होने पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और पूर्णता होने पर जरा भी पाप बाकी नहीं रह जाता। क्यों बाकी नहीं रह जाता ये पाप? क्योंकि कहा कि ये जो ज्ञान यज्ञ है, ये तत्व ज्ञान पवित्र से भी पवित्र है। तो ये जो पवित्र है ज्ञान, तो ये अपवित्र पाप को क्यों रहने देगा? वो उसको नष्ट कर ही देगा। तो क्योंकि पवित्र के सामने अपवित्र टिक नहीं सकता। फिर क्वेश्चन आता है कि हम लोग, पता है हमको, तो भी हम ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर रहे? हम अपने आप को बहुत महापापी समझ भी नहीं रहे, फिर भी हम ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? क्यों हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो अपने आप से ही अपने को आंसर आता है, क्योंकि हम सब संसार में इतने रचे बसे हुए हैं, उसी के सुख में हमें बेहिसाब मजा आ रहा है, और हमको लग रहा है कि यही अल्टीमेट सुख है। हमें पता ही नहीं, अभी तो भूल गए हम, और गलती से हमें कभी याद भी आ जाए
तो हम उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता है पता नहीं क्या-क्या त्याग करवा देंगे, इतना तो यहाँ मज़ा आ रहा है। तो हम सब उसी में डूबे हुए हैं, एक नशा हो गया हमको, जहाँ भी हमने मनोरंजन देखा और हम वहाँ पर सीधे खिंचे चले आते हैं। और ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं है ना? ये थोड़ा-सा सीरियस, गंभीर है, अपने आप को आत्मनिरीक्षण बोलते हैं, फिर अपनी गलतियाँ दिखती हैं तो और डर लगता है, फिर छोड़ देते हैं। तो मनुष्य, जो आम मनुष्य 95% लोग एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं, क्योंकि अपना मन ही वैसा आकर्षित बना हुआ है। अब मन जिसमें उतनी क्षमता है, यह प्रेम है, अपने को परमात्मा या स्वयं को प्राप्त करना है, वो ही वो दृढ़ निश्चय करेगा और बार-बार अपने को वहाँ से खींचेगा और यहाँ लेकर आएगा। तो ये हमको अच्छी तरह समझ लेना है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोग मतलब हमारे मन को एंटरटेनमेंट चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे सब खींचे चले जाते हैं संसार में और ये ज्ञान यज्ञ की तरफ हम नहीं आ पाते। इसलिए ज्ञान यज्ञ या ज्ञान प्राप्ति बहुत ही कठिन लगती है। थोड़ी बहुत रुचि भी हो, पर खिंचाव व एंटरटेनमेंट की तरफ चला जाता है, तो हम फिर से वहीं पे चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नित्य निरंतर अपने साथ संतों का साथ रखना चाहिए, ये संतों के सोसाइटी में रहना चाहिए, ताकि वो हमको किसी न किसी तरह धक्का मारते रहें। यह हमने अपने दोस्त मित्र ऐसे बनाने चाहिए जिनकी इस प्रकार की कोई रुचि है, जो हमको बार-बार पुश करते रहें। अब ये जो श्लोक है, इसमें तो पाप कर्मों की बात हुई और ज्ञान प्राप्ति की बात हुई, पर फिर भी हमारे मन में आता है कि जो ये लोग ज़्यादा पापी लोग होते हैं, मतलब अपन अपने आप को कम पापी समझते हैं और अपन सोचते हैं जो चोरी, चकारी, गुंडे, डाकू ये हमसे ज़्यादा पाप करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है हम तो थोड़ा बहुत फिर भी ज्ञान पढ़ लेते हैं, पर ये इतने पापी लोग हैं, इनका क्या होगा? इनकी हमें बड़ी चिंता होती है और हम बार-बार ऐसा सोचते हैं। पर इस सोच के लिए भी भाष्यकारों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और हम सब भी कितने लोगों के ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं जो पापों के जंगल से निकलकर संत महात्मा बन गए। तो इनका एक एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो जो संत तुलसीदास जी थे, ये थे तो राम भक्ति, और इनके जो गुरु थे वो नरसिंह मेहता थे। और ये जो तुलसीदास जी थे, इनका विवाह हुआ एक बहुत ही बुद्धिमान महिला से जिनका नाम था रत्नावली। और ये जो तुलसीदास जी थे, ये अपने पति पत्नी के मोह में पागल हो गए थे एकदम। कहते हैं वो इतने ज़्यादा मोहग्रस्त हो गए थे कि उनकी पत्नी जब अपने मायके जाती, तो भागवत कथा में स्टोरीज़ पढ़ी होंगी आपने, तो उसमें तो एग्ज़ाम्पल आता है कि उसकी चोटी लटक रही थी कमरे के नीचे और वो चोटी पकड़ के ऊपर चढ़ गए, बाद में पता चला वो तो सर्प था। अब ये सब तो नहीं पता कि कितना सच है, बट द थिंग इज़ ऐसा भी कहा जाता है कि वो इतने पागल हो गए थे कि उसके मायके के घर के बाजू में घर लेके रहने लगे थे। हाँ, ये पॉसिबल है, हो सकता है। तो वहाँ रहने लगे थे। अब ये जो रत्नावली थी उनकी पत्नी, बहुत होशियार थी, बुद्धिमान थी, विदुषी महिला कह सकते हैं उसको। तो जब वो उससे मिलने चले गए, तो उसने एक ही बार बोला कि ये तुम क्या मेरे पीछे-पीछे भागे चले जाते हो? उससे अच्छा तो तुम राम जी के पीछे जाते तो तुम्हारा कुछ कल्याण हो जाता। ये सुनकर तुलसीदास जी एकदम से हक्के-बक्के हो गए और उनको ये बात बड़ी लग गई और वे एकदम से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी भारत भ्रमण किया और फाइनली वो अयोध्या में टिक गए। उन्होंने काफ़ी जप-तप किए और उनको साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, और फिर उन्होंने अवधि में रामायण की रचना करी। तो इस प्रकार हम और भी संतों को देखते हैं जो पापों के जंगल से या मोहग्रस्त जंगल से, ये तुलसीदास जी तो सिर्फ अपनी ऐसे पत्नी के मोह जाल में थे, और भी जैसे हम संत वाल्मीकि जी की बात सुनते हैं, उन्होंने भी रामचरितमानस रामायण के रचयिता रहे हैं संस्कृत में। तो उनका भी यदि आप जीवनी पढ़ो तो उनका नाम था रत्नाकर, और वो डाकू के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। चोरी-चकारी तो करते ही थे, पर समय आने पे किसी को मार भी सकते थे, मारा भी होगा उन्होंने, तो वो डाकू भी कहलाते थे। तो बहुत लूट-पाट करते थे, उनका नाम ऐसा ही था, डाकू रत्नाकर। तो एक बार नारद मुनि जंगल से कहीं गुजर रहे होंगे और उन्होंने नारद मुनि को घेर लिया, बंदी बना लिया और लूट-पाट या मारने लगे होंगे। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम ये पाप काम क्यों कर रहे हो?
रत्नाकर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर रहा हूँ। तो मतलब उनको बहुत सही लग रहा था ये काम कि परिवार का पेट पालने के लिए चोरी चकारी की, मारा किसी को तो सही काम है। तो नारद जी ने पूछा कि ठीक है, वो बात तो सही है, बट क्या तुम्हारे परिवार वाले इस पाप कर्म का के साथ तुम्हारे भागीदार बनेंगे? तो रत्नाकर ने कहा बिल्कुल बनेंगे। तो नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम अपने परिवार वालों से पहले पूछ के आओ। तो जब वो रत्नाकर परिवार वालों से पूछने गया कि तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगे, तो सब के सब परिवार वाले मुकर गए। अब ये उनका जवाब सुनकर रत्नाकर को बहुत ही ठेस लगी और बस उन्होंने उसी पल वैराग्य ले लिया। नारद जी ने उनको राम नाम का जप दिया, तो ये रत्नाकर डाकू थे, एकदम उनमें परिवर्तन आ गया। उन्होंने कई साल जप तप की, साधनाएं की और उन्होंने फिर उनको साक्षात्कार हुआ और उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना करी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे-कैसे लोग इतने पाप में से भी निकल कर बाहर आकर संत बन जाते हैं। तो आप बोल नहीं सकते कि कौन-सी टाइम और कौन आपको चेंज कर देगा। बस पर आप में जिज्ञासा फिर होनी चाहिए आगे बढ़ने की। वैसे ही आप उंगली मार का उंगली माला जो या उंगली मार और भगवान बुद्ध की कथा सुनते हैं। ये जो उंगली मार था ये भी बड़ा डाकू किस्म का सीरियल किलर टाइप का इंसान था और उसने वो भी जो भी रास्ते से गुजरता उनको पकड़-पकड़ के उनकी उंगली काट के माला बना के पहनता था और उसने अपना अड्डा ही बना लिया था जंगलों में जो शहर गाँव के रास्ते में पड़ता था। तो एक बार भगवान बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे। काफ़ी लोगों ने भगवान बुद्ध को मना किया कि यहाँ से मत गुज़रो, अंगुली मार है। तो भी भगवान बुद्ध वहाँ से गए, तो इसने अंगुली मार ने उनको रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं, तो अंगुली मार ने कहा रुको, तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया मैं तो रुका हुआ हूँ। बस इतना कहा, इतना सुनकर वो अंगुली मार का जो है मन चेंज हो गया और वह फिर भगवान बुद्ध का गुरु बन गया शिष्य बन गया और भगवान बुद्ध से उसने शिक्षा ली और उसके बाद वह भी उपदेश देने लगा था। तो ये भी कहाँ से कहाँ चेंज हो गया। इसका मतलब स्कोप है चेंज होने का हम सब में, बस हमें दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे यह ज्ञान प्राप्त करना है। तो आगे चलकर जो है आध्यात्मिक यात्रा हमारी चलती रहनी चाहिए, रुकनी कभी नहीं चाहिए। यही भगवान और सभी महात्मा लोग कहते हैं कि यह ज्ञान यज्ञ हमारा नित्य निरंतर चलना चाहिए और हमें अपना आत्मनिरीक्षण मतलब स्वाध्याय चलाते रहना चाहिए। तो आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में क्या कहते हैं कि कैसे ये जो पाप हैं कैसे भस्म होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। श्लोक नंबर 37 यथेधांसि समिधोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। तो भगवान अब ये आता है कि वो ज्ञान रूपी नौका से तो उसने पाप वाला समुंदर पार कर लिया, पर जो पाप है समुंदर संसार वो तो वहीं रह गया, उसका क्या होगा ये क्वेश्चन था। इस पर भगवान कहते हैं कि जैसे पिछले वही बता रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में तो हो गया ज्ञान रूपी नौका से साधक तर गया, पर एक और अब दृष्टांत देते हैं जिसमें बता रहे हैं कि ये जो पीछे पाप रह गए उसका क्या होगा। तो कहते हैं भगवान जैसे अग्नि सभी ईंधनों मतलब अग्नि में जो भी कुछ पड़ा है ईंधन उसको भस्म कर देती है और ऐसे भस्म करती है कि उसका उसका अंश लेश मात्र भी बाकी नहीं रहता। इसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण पापों का इस प्रकार ही भस्म हो जाता है या वो भस्म कर देती है कि उसका कुछ भी अंश वापस बाकी पीछे नहीं रहता। तो तत्व ज्ञान रूपी अग्नि क्या करती है हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है। संचित कर्म प्रारब्ध कर्म क्रियमाण कर्म जितने भी कर्म हैं उन सबको भस्म कर देती है। मतलब इन सब कर्मों से अब इस साधक का कोई संबंध नहीं रहता। कहने का मतलब है कि ज्ञान से संसार से जो आसक्ति है वो खत्म होती है और सिर्फ परमात्मा तत्व शेष रहता है। अब
कैसे ये कर्म खत्म हो जाते हैं? सही में ऐसा मतलब सही में स्थूल अग्नि नहीं है। ये इस तरीके से खत्म होते हैं कि अब ये जो साधक है जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, उसके सामने इन कर्मों के फल भी आएँगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इन जो परिस्थितियाँ आएँगी फल रूपी, उनको आराम से क्रॉस कर लेगा क्योंकि अब उसको समझ गया है कि ये सब असत है और ये मेरे पिछले कर्मों का फल है जो मुझे सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार उसमें शक्ति या प्रबलता आ जाती है कि वो उनको क्रॉस कर लेता है क्योंकि अब उसमें आत्मिक पावर और वो ताकत आ गई है। तो अब तक या अभी हमने ये तो समझ लिया कि जो सभी क्रियाएँ हैं, ये प्रकृति द्वारा ही हो रही हैं और उन क्रियाओं से जो अपना संबंध मान लेना ही आसक्ति है, ये संबंध मान लेना ही कर्म हो जाता है। कोई भी क्रिया चल रही है, उसमें हमने कर्ता जोड़ दिया तो वो कर्म हो गया और कर्मों से अपना संबंध न रहने से वो कर्म रहे ही नहीं, मतलब वो अकर्म हो गए, मतलब वो कर्म भस्म हो गए। तो कर्मों से सिर्फ हमें अपना संबंध कर्तापना नहीं जोड़ना है ताकि हम अकर्मी हो जाएं, हम उस संबंध आसक्त अनासक्त हम इन कर्मों से हो जाएं। तो इस प्रकार साधक के लिए जो पाप समंदर है वह बस भस्म हो गया। तो यही ज्ञान का महत्व है कि वो हमें पार भी लगा देता है और हमारे पाप कर्मों को भस्म भी कर देता है। तो जो ज्ञान वैराग्य भी मनुष्य को कैसे हो मिलता है, कब मिलता है, बहुत ही ये सोचने वाली बात है कि कभी भी किसी को भी मिल सकता है, इसलिए बस हम अपनी जो अभ्यास है वो जारी रहें। तो एक और कथा आती है जैसे राजा भरथहरि की कथा सुनी होगी जो उज्जैन देश के राजा थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं और कहा जाता है कि ये बहुत ही विद्वान कवि थे, नीति शास्त्र के भी बहुत जाने माने बुद्धिमान थे। उन्होंने नीति शास्त्र की नीति शतकम नाम का ग्रंथ भी जिसमें 100 श्लोक हैं उसकी रचना करी और उन्होंने उनका विवाह हुआ था पिंगला नाम की स्त्री से और ये अपनी स्त्री में पे इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने श्रृंगार शतकम नाम की भी 100 श्लोकों की एक रचना करी थी। पर जब उनको ये पता चला कि उनकी ये जो पत्नी है पिंगला उनको धोखा दे रही है, तब उनको वैराग आया और उन्होंने फिर वैराग शतकम लिखा जिसमें 100 श्लोक हैं। तो इस प्रकार ये बोलते हैं 3 का जोड़ा है, 3 षटकम का, हर एक में 100-100 श्लोक हैं। एक तो है नीति षटकम, एक है श्रृंगार षटकम और एक है वैराग षटकम। तो कहते हैं कि आप वैराग षटकम पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इसी पर्सन ने ये श्रृंगार रस लिखा हुआ, इतना रस भरा वो लिखा हुआ है। तो इनके गुरु थे गोरखनाथ गुरु। और कहते हैं आज भी उज्जैन में उनके नाम की एक गुफा है जो एक ही दार्शनिक स्थल है। तो ये जो वैराग षटकम है कहते हैं इसका भावार्थ हम पढ़ सकते हैं, कुछ लाइनें लिखी हैं मेरे पास। उस कहते हैं कि उसमें इतनी ताकत है इस वैराग षटकम में कि ये मन में जो अपने मन में जो संसार और भोग और आसक्ति बसी हुई है उसके प्रति ये वैराग का तूफान खड़ा कर देता है। इतनी ताकत है इसमें। तो कहते हैं उसमें 1-2 श्लोक जो इस प्रकार दिए, भावार्थ ही है उसका कि जो अंतःकरण में जो मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान का दीपक, ज्ञान के दीपक के समान भगवान शिव उस योगियों के हृदय में रहते हैं और इसमें इतनी ताकत है ज्ञान के दीपक में कि कामदेव रूपी पतंगों को भी वो भस्म कर देते हैं। मतलब इतना ताकतवर है ये इनका वैराग षटकम। फिर वो खुद अपनी भाषा अपने लिए लिखते हैं कि मैंने बहुत गलत काम किए, ये राजा भरथहरि, मैंने बहुत गलत काम किए, अपनी जाति धर्म सबको मैंने सबकी मर्यादा को छोड़ दिया था और इतने पाप कर्म किए फिर भी ये पाप कर्म को कराने वाली तृष्णा खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, संतोष ही नहीं होता उसको, मतलब ये तृष्णा इतनी भारी भरकम है। मैंने धन के लिए पृथ्वी खोद डाली, मैंने पहाड़ों को गला दिया कि सोना बन जाएगा, मैंने समुद्र को भी पार कर लिया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये हे तृष्णा अब तो मेरी तू जान छोड़, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने वो लिखते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को झुर्रियाँ आ गई हैं।
पर ये जो तृष्णा है ये जवान होती जा रही है, ये जा ही नहीं रही, हे तृष्णा अब तो मेरी जान छोड़। फिर वो बोलते हैं कि विषय भोगों को अब भोगने की कोई उमंग भी नहीं रह गई, समाज में मेरी अब मान प्रतिष्ठा भी नहीं रह गई, जो संगी साथी मित्र थे वो भी स्वर्गलोक सिधार गए, फिर भी मैं भी अभी लाठी से ही चल पा रहा हूँ, और फिर भी ये जो निर्लज्ज शरीर है ये मृत्यु के नाम से कांपता है अभी भी। तो क्यों कांपता है अभी भी, क्यों अभी भी भय है? क्योंकि उन्होंने कर्म तो बहुत योगियों की तरह कर्म किए, पर भाव क्या था? भाव था स्वार्थ, लालच। इसलिए उनको जो है अंतःकरण उनका शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए उनकी जो तृष्णा अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो वो कहते हैं ये जो आशा रूपी नदी है हमारी, इसमें आसक्ति रूपी मगरमच्छ रहते हैं, और जो जल है ये इच्छा का काम करती है, और इस नदी को क्रॉस करना अत्यंत ही कठिन काम है। पर जो शुद्ध मन वाला होता है, मतलब जो योगी होता है, ज्ञान योगी या कर्म योगी, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और वो इस नदी को अवश्य क्रॉस करेगा और आनंद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार उनका वैराग्य षटकम है। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आते हैं जो हमें बताते हैं कि पाप से पाप जिसने किया है वो भी यदि समय आते अपने आप को संभाल ले और ये ज्ञान यज्ञ में दृढ़ निश्चय कर ले तो वह भी अपने स्वरूप को पा सकता है। फिर आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तो आगे कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में, यही लोक मतलब मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई भी साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। तो अवश्य मतलब उचित समय, जो काल शब्द यहाँ दिया है मतलब उचित समय में यह अवश्य ही पा लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि मनुष्य शरीर में ही यह पवित्र ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इसको हमने यूज करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मनुष्य जीवन में ही ये अधिकार प्राप्त है। तो ये बोला पवित्र ज्ञान। तो अब अपवित्र क्या है? जैसे अभी हमने समझा अपवित्र क्या है? अपवित्र है संसार से अपना संबंध मान लेना, तो वो आसक्ति रूपी दोष आ जाता है। और पवित्र क्या है? इस संबंध को छोड़ देना, संसार से जो आसक्ति है उसको छोड़ देना। तो संसार को ही सब कुछ मान लेना और उसी से सुख लेते रहना, और ये सोचना और सुख मिल जाए और सुख मिल जाए, और की इच्छा होते रहना ही दोष उत्पन्न करती है। तो पवित्र, ये पवित्र तत्व ज्ञान से संसार हमें समझ आ जाता है, हमें इच्छाएं भी समझ आ गई क्या हो गया, हमें आसक्ति भी समझ आ गई, और यदि अब ये समझ का हम सही में उपयोग कर ले तो हम इन पापों को खत्म कर सकते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो जो पाप नाश हो गए तो सिर्फ पवित्रता ही रह जाएगी पीछे। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा और कोई भी साधन नहीं है, यह भगवान बता रहे हैं। तो संसार में जितने भी साधन है भगवान कह रहे हैं, जो भी पवित्र करने वाले आप जानते हो, जो पापों का नाश करने वाले आप जानते हो, जैसे कि दान, तप, व्रत, जप, पूजा, ध्यान, प्राणायाम आदि सबके नाम है इसमें, जितने भी यज्ञ हैं उन सब में भी तत्व ज्ञान जैसा कोई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान ही परमात्मा की प्राप्ति कराता है और परमात्मा ही पवित्रों में पवित्र हैं। इसलिए तत्व ज्ञान की ये महत्तम बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया हो उस महापुरुष को यहाँ पर योग संसिद्ध कहा गया है। मतलब वह कर्म योग की अंतिम सीमा तक, अंतिम अवस्था तक पहुंच गया, मतलब उसका अंतःकरण एकदम शुद्ध हो गया, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया उसको स्वयं स्वतः ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वह इस अवस्था में हो गया कि उसको तत्व बोध
हो हो जाए, इतनी कर्म योग के अंतिम चरम पर वो पहुंच गया और वह संसार से पूरा उसका संबंध छूट गया, विच्छेद हो गया। तो कर्म योग की मेन बात वो क्या बता रहे हैं कि अपना कुछ ना मानना और जो भी कुछ अपना है वो संसार की सेवा में, ये संसार के हित के लिए लगा देना। तो अपने लिए कुछ ना करना, स्वार्थ नहीं रखना, सब कुछ निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म कर रहे हो यज्ञ की तरह करना, संसार की सेवा में लगाना। तो अर्पण बुद्धि को बता रहे हैं। तो इससे अनासक्ति आएगी। तो ये जो मनुष्य अनासक्त हो गया और जो आसक्ति थी वही हमें योगी बनने में बीच में आ रही थी, इसलिए भगवान ने ये कर्म योग बताया कि हम सब कुछ निस्वार्थ भाव से, अर्पण बुद्धि से संसार के हित के लिए कर्म कर सकें। तो आसक्ति किसकी? आसक्ति कर्मों की और कर्मों के फल की। तो इनसे हमें अनासक्ति करनी, इनसे हमें आसक्ति छुड़ानी है। तो ये जो कर्म फल तो खत्म होने वाले हैं, अनित्य हैं, तो इनसे अनित्य से नित्य की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म और फल दोनों से तू अपना संबंध छोड़, आसक्ति छोड़। तो नित्य की प्राप्ति के लिए तुझे अनित्य को छोड़ना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगता है हम कर्म करेंगे तो फल तो रहेगा दिमाग में। हाँ, अवश्य रहेगा कर्म, पर यहाँ भगवान ने सेकंड अध्याय में भी डिटेल में बोल दिया कोई भी कर्म करेंगे तो फल हम समझ के ही करेंगे। बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं तो फल तो मन में सोच के करते हैं, पर यहाँ ये कहा है सेकंड अध्याय में भी कि फल एक तो हमारे हाथ में है नहीं। फल की प्लानिंग कर लो, पर फल की इच्छा से आसक्ति मत रखो कि यही फल मिलना चाहिए। और कर्म करते हुए पूरे टाइम फल के बारे में मत सोचो। यदि पूरे टाइम फल के ही बारे में सोचते रहोगे कि पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं, पता नहीं ये मेरा सिद्ध होगा कि नहीं, तो हम जो कर्म कर रहे हैं उस टाइम हमारा जो 100% हम नहीं दे पाएंगे। पूरा तो 100% आप नहीं दोगे तो रिजल्ट भी 100% नहीं मिलेगा। तो फल के बारे में डिसाइड करके ये मिलने वाला है, हम इसमें पूरी ताकत लगा देंगे, फिर आगे जो भी मिले हमें मंजूर है। क्योंकि फल सिर्फ मेरे मेहनत के ऊपर नहीं, बहुत सारी दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि किसान पूरी मेहनत, अच्छे बीज लाके बोता है, सब कुछ अच्छा है, पर बारिश नहीं हुई तो उसकी पूरी फसल बिगड़ जाती है। बारिश होना नहीं होना उसके हाथ में तो है नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि फल तेरे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें जिस पर फल डिपेंड है। तो तू सिर्फ फल सोच, कर्म फिर अच्छे से कर और पूरी उसमें ताकत लगा दे। फिर कर्म से भी आसक्त नहीं हो कि मैंने तो इतना अच्छा किया, मैंने तो इतना अच्छा किया पर फल ही नहीं मिला। तो ये कर्म से भी आसक्त हो रहे हैं, फल से भी। मैंने अपना बेस्ट कर दिया, अब जो भी फल आएगा मुझे स्वीकार है। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि कर्म और फल दोनों से वो आसक्ति छुड़ाना है, ताकि अनित्य से संबंध तेरा छूटेगा तो तू नित्य को प्राप्त होगा। तो जैसे ही हमने कर्म और फल की आसक्ति या इसकी इच्छा से आसक्ति छोड़ी तो हम फ्री हो गए। अब जो भी फल आएगा मुझे मंजूर है। तो खराब भी हुआ और कर्म से हमने अकर्ता बन गए कि मैंने नहीं किया, प्रकृति ने मुझसे करवा लिया। तो जब अच्छा रिजल्ट आया तो भी हम कहेंगे मैंने नहीं किया, प्रकृति ने मुझसे करा लिया। तो जब बुरा रिजल्ट आएगा तब भी मुझे दुख नहीं होगा, प्रकृति ने मुझसे कराया, ये जो भी हुआ मैंने अपना 100% दिया था। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो ये इस प्रकार कर्मों के स्वरूप को समझ लेता है, अकर्ता बन जाता है और फल से आसक्ति रहित रहता है, तो वह हो गया कर्म विज्ञान। उसने कर्मों को अच्छे से जान लिया और उसने ये भी जान लिया कि जो हमारा स्वरूप है उसको इन कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। कर्मों से हम स्वरूप को नहीं पा सकते। सिर्फ हम जब कर्म योगी बनेंगे तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो कर्म द्वारा हमें कुछ नहीं पाना है, स्वरूप को कुछ नहीं पाना है। तो ये कर्म विज्ञान हुआ और कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर यही दो चीजें होंगी। कर्म फल से हमारा संबंध जो छूट जाएगा, मतलब अनासक्त हो जाएंगे, और हम जो कर्म से सुख लेने की जो हमारी आदत है, आसक्ति है, वह भी मिट जाएगी। तो आसक्ति मिटते ही हम नित्य संबंध को प्राप्त कर लेंगे। नित्य का संबंध हमें अनुभव हो जाएगा, मतलब हमें वो फ्रीडम, स्वतंत्रता फील हो जाएगी। अभी हम बोलते हैं ना बंधन है, बंधन है, तो वो स्वतंत्रता हमें फील हो जाएगी। और यही कह रहे हैं, ये योग विज्ञान है। तो योग विज्ञान का अनुभव ही योग की संसिद्धि है, ऐसा भगवान बता रहे हैं।
तो आगे कहते हैं तत्स्वयं काले नात्मनि विन्दति, मतलब कर्म योगी उसे स्वयं ही पा लेता है। तो किसको पा लेता है कर्म योगी? स्वयं ही तत्व ज्ञान को पा लेता है। किस तत्व ज्ञान को? जिस तत्व ज्ञान से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र दूसरा कोई नहीं। तो उसी तत्व ज्ञान को यहाँ भगवान कह रहे हैं कर्म योगी संसिद्ध होने पर, मतलब जब कर्म योगी इन अपने अनासक्त हो जाएगा, अकर्मी हो जाएगा, तो वो बिना किसी दूसरे साधन से स्वयं ही अपने आप ही तात्काल प्राप्त कर लेगा। मतलब आत्मनि को अपने आप बोला है, विन्दति मतलब प्राप्त कर लेगा इस तत्व ज्ञान को। और कर्मयोगी स्वयं प्राप्त करने को और भी हम समझ सकते हैं कि वो प्राप्त करने के लिए कोई उसे अन्य साधन और नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अन्य साधन मतलब कोई और यज्ञ या और कोई ग्रंथ या ज्ञान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसने कर्म के कर्तव्य को कर्म की विधि को ठीक प्रकार से समझ लिया, कर्म योग की विधि को कि किस प्रकार करना चाहिए, इस वो विधि से वो कर रहा है, इसलिए वो तत्व ज्ञान का अधिकारी हो गया। और फिर शब्द आता है कालीन, मतलब पढ़ने में ऐसा लगता है कितने टाइम में हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, पर भगवान का मतलब है टाइम तो नहीं बताया है, पर ये बोला है कि साधक जितना प्रयत्न करेगा, जितना अच्छे से, उतनी जल्दी उसको अवश्य ही उस तत्व की प्राप्ति होगी, ये बताया है इसमें। इसलिए साधक को नित्य निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार अभी इस श्लोक तक हमने ज्ञान अग्नि जो पढ़ा, ज्ञान अग्नि का महत्व बता रहे हैं, ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि ज्ञान इस प्रकार की अग्नि है कि वो हमारा मोह नाश कर देती है, हमें पूर्णता की प्राप्ति कराती है, और जब पूर्णता की प्राप्ति होती है तो फिर से हम मोहग्रस्त नहीं होते। उस पूर्णता प्राप्त में हम पूरे जगत को अपने अंदर देखते हैं, या उस पूरे जगत को हम स्वीकार करते हैं, और फिर उस पूरे जगत के साथ हम परमात्मा से एकात्कार करते हैं। और पापी जन भी इस ज्ञान को से अपना कल्याण कर सकता है। कितना भी वो उच्चतम पाप की भी जो चरम सीमा है, वैसा भी पापी उसको प्राप्त कर सकता है, बस उसको दृढ़ निश्चय करना है। फिर ज्ञान सभी पापों का नाश भस्म कर देता है, इस तरीके से कि उसका अंश लेश मात्र भी नहीं रह जाए, और ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। निसंदेही ये सबसे पवित्र यज्ञ है, और कर्म योगी इसको स्वयं ही प्राप्त कर लेता है, उसे और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ तक बताया। एक और श्लोक लेना है कि हम यहाँ रुक सकते हैं? ले लेंगे। श्लोक नंबर 39 आगे जो कल जहाँ हमने छोड़ा था 35 नंबर श्लोक में, उसमें भगवान ने बोला था कि तत्वज्ञानी के पास जाकर तू तत्व ज्ञान भले ले। तो वहाँ पे एक बात थी कि वो महापुरुष ज्ञान तो देगा, पर अब हमें वो ज्ञान लगेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारे में कितनी श्रद्धा है, हम इस ज्ञान के कितने अधिकारी हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये आगे का 39 नंबर का श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, मतलब जिसकी श्रद्धा हो, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान ने श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति की बात कही है। कई बार अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य को लगता है कि मैं तो बहुत श्रद्धा वाला हूँ। तो यहाँ श्रद्धा को ठीक से हमें समझना है कि श्रद्धा का मतलब क्या है। तो इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए ये दो बातें बताई हैं, सत्येंद्रिय और तत्पर, मतलब उसमें तत्परता होनी चाहिए। देखो जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको वो अब स्वयं को स्वरूप को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा है, वो बहुत ही तात्काल उसको ज्ञान चाहिए, वो रुकेगा नहीं कि मैं कल देख लूंगा, कल सुन लूंगा, नहीं, उसे एकदम से चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि
किसी की मुंडी पानी में आप डुबा दो और ऊपर से प्रेशर डालो, तो वो कैसे झटपटाएगा बाहर निकलने के लिए? बस वैसी जिज्ञासा चाहिए, उसको कहते हैं तत्परता। और सत्येंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हो। तो अपनी इंद्रियों को भी वश में करना, जिसका कि अभी तक हमने काफी अभ्यास पढ़ लिया शब्दों में, तो अभ्यास जारी है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करना। शम दम वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा। तो यदि इंद्रियां संयम में हो तो साधन में तत्परता और आ जाएगी। तो यदि इंद्रियां संयत नहीं है, मतलब संयम में नहीं है और बार बार विषयों की तरफ भाग रही है, तो जो साधन परायण में कमी है समझो। तो मतलब श्रद्धा की कमी समझनी चाहिए। अब कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब शास्त्रों में, उपनिषदों में, महापुरुषों में विश्वास होना बहुत जरूरी बताया है। साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। किस बात की लगन निष्ठा होनी चाहिए? कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, मुझे जहां से जो भी ज्ञान मिल रहा है मैं उसको लूंगा और उसका स्वाध्याय करूंगा, उसका मनन चिंतन करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी इस अपने स्वरूप तक पहुंच जाऊं। और जो मार्ग उसने पकड़ा है, उस मार्ग के प्रति भी उसको लगन और निष्ठा होनी चाहिए कि ये मार्ग तो मुझे वहां तक पहुंचा ही देगा। तो श्रद्धा का मतलब सिर्फ विश्वास नहीं है, श्रद्धा का मतलब है प्रेम, लगन, निष्ठा और विश्वास। ये सबको मिलाकर जो बनता है वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ऐसे तो, पर ऐसे एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक शहर में बहुत सूखा पड़ गया था। तो वहां पर उस शहर के लोगों ने एक यज्ञ रखवाया, बोलते ना यज्ञ रखो तो वर्षा होगी। तो यज्ञ रखा तो हजारों की तादाद में लोग आए, पर उनमें से सिर्फ एक ऐसा छोटा बच्चा था जो अपने साथ छाता लेकर आया, क्योंकि उसको विश्वास था हम यज्ञ कर रहे हैं वर्षा के लिए तो वर्षा अवश्य होगी। तो इस तरह की श्रद्धा होना कि पक्का ही है, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो इस प्रकार की श्रद्धा हमारे में होनी चाहिए। तो श्रद्धा के लिए बोलते हैं कि इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, फेथ जो शब्द है वो सिर्फ विश्वास बोलता है। तो श्रद्धा का मतलब वो विश्वास के साथ जो चार चीजें और बताई, प्रेम, निष्ठा, लगन। तो इस प्रकार श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसा कह रहे हैं भगवान कि श्रद्धा वाले को तो पक्का ज्ञान प्राप्त होगा। तो जिसकी श्रद्धा है उसको तो पक्का होगा। तो श्रद्धावान कैसे होगा? जैसे विश्वास, प्रेम, निष्ठा और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत ही प्रेम हो। तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है? अभी हमारा आध्यात्मिक हमारा लक्ष्य है कि हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करें। तो इसमें ही हमें तत्परता बरतनी, अपने इसी उद्देश्य को याद रखना है। हमारे साथ हो क्या रहा है, हम अपने इस उद्देश्य को बार बार भूल जाते हैं। जैसे ही संसार में जाते हैं अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमने अपने अलार्म रखना चाहिए, कुछ ऐसा रखना चाहिए या कोई ऐसी चीज जो हमें बार बार याद दिलाती रही कि तेरा लक्ष्य तो वो है, तेरा लक्ष्य तो वो है, तो हम उधर न जाके अपने सही मार्ग पर चल दें। तो इंद्रियां भी हमारी संयमित होंगी। अब श्रद्धा पूरी होने के कारण तत्व प्राप्ति में देरी नहीं होती, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो जो भी देरी लग रही है वो श्रद्धा की कमी के कारण लग रही। तो हम अपने आप को बहुत श्रद्धालु मानते हैं, कहते हैं ना हम तो बहुत श्रद्धालु हैं। ये हम किसी और के लिए भी बहुत बोलते हैं, वो तो बड़े ही श्रद्धालु हैं। मतलब श्रद्धा वर्ड को हमने इतना हल्का कर दिया है कि हर किसी के लिए और अपने लिए तो ऐसे ही यूज करते हैं। तो अब हमको समझा कि ये जो श्रद्धा है इसका कितना वेटेज है और कितना भारी शब्द है, ये कितना दिव्यता वाला शब्द है। तो इसको हमने ऐसे ही नहीं यूज करना है और हमने अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। लभते मतलब यह शब्द नित्य के लिए है, नित्य की प्राप्ति के लिए, इसलिए इसको लभते यहाँ बोला है। नित्य की प्राप्ति के लिए मतलब जो हमें अनित्य की प्रतीति हो रही है, इसके कारण ही सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये अनित्य की प्रतीति कैसे मिटेगी? ये ज्ञान से मिटेगी। तो जितनी ज्यादा हमारी श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, उतना जल्दी हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचेंगे।
और नित्य ज्ञान की हमें प्राप्ति होगी। तो ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा को मुख्य बताया है और आगे कहा भी है कि श्रद्धा रहित का कल्याण, आगे श्लोक में आएगा, जो श्रद्धा और विवेक रहित है उसका कल्याण और हित नहीं होता, पर श्रद्धावान जो है परम शांति को प्राप्त हो जाता है और संसार के बंधनों से छूट जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्रद्धा के होने के लिए बहुत जोर देते हैं और श्रद्धा ना होने के कारण परम शांति नहीं होती, इसलिए जो परम शांति अपने आप में थी उसे दूसरी जगह पर हम ढूंढ रहे, जो हम खुद ही हैं परम शांत, पर हम ढूंढ रहे हैं दूसरी जगह पर, अपने आप में भी हमें श्रद्धा नहीं है और इसलिए वो शांति हमें मिल नहीं रही, हम भटकते रहते हैं और संसार में तो मिल सकती भी नहीं, अब हमें समझ में आ रहा है, पर ज्ञान न होने के कारण यही प्रोग्राम हमारा चल रहा था, हम बाहर ढूंढ 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 के परेशान हो रहे थे और दुखी होते जा रहे थे और अतृप्त रहे, अभी तक अतृप्त रहे हैं। पर श्रद्धा जागने पर, जैसे ही हमारी श्रद्धा ये जाग जाएगी, हमें ज्ञान अवश्य होगा और संसार से हमारी विरक्ति होगी। तो ये समझ जाता है ज्ञान आने से कि ये संसार तो नाशवान है और जो स्वतः सिद्ध परम शांति जो है उसका तात्काल अनुभव मुझे सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से होगा और उसके लिए श्रद्धा अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस श्रद्धा के साथ हम आज की वाणी को यहाँ समाप्त करते हैं, कल आगे का पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।